तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर। धीरे धीरे क्या है, इसको प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए चलेंगे। आप देखना कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको डिटेल से पढ़े या फिर यहीं पे क्या है ध्यान से समझे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का कहाँ का पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जिसमें आपके लिए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा जो महासागर है तो वो कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है भाई, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट चलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, यानी इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर उधम सिंह ने। तो किसने दिया था, तो वो दिया था किसने भाई, भगत सिंह ने। खासकर ध्यान रखें किसने दिया था, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके लिए 1872, 1881, 1891 या 1901। तो कब हुई थी, तो कब हुई थी 1872 में। कब हुई थी भाई, 1872 में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुई थी, पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। किसका पूछा गया आपकी बार, विश्व का। ठीक है, ध्यान रखना। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। तो कौन सा है विश्व का, तो वो सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा। कहाँ पर है, ध्यान रखना भाई, अपना अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, बात समझ में आई। अगर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके वुल्लर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर डल झील होना था, डल झील। ठीक है, तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी कौन सी है भाई, वुल्लर झील। ठीक है, ध्यान रखना। खारे पानी की यदि पूछता तो कौन सी थी, चिल्का झील। खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की पूछता तो कौन सी थी, चिल्का। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई। ठीक है, ध्यान रखना, किस वर्ष लागू हुई न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता या दंड संहिता। ठीक है, कब शुरू हुई थी, तो वो कब शुरू हुई थी भाई, ध्यान रखना। 1858 में, 1860 में, 1862 में या 1870 में। तो कब हुआ था, तो 1862 में क्या है अपनी भारतीय दंड संहिता क्या होगी थी, लागू होगी थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945 में, 15 अगस्त 1947 को, 1919 में या 1950 में। तो कब हुई थी यूएनओ की स्थापना, तो वो हुई थी भाई अपनी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। 1919 की बहुत सारी घटनाएं हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर। हादी हादी किस खेल का नारा है। ठीक है, ध्यान, हादी हादी किस खेल का नारा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हादी हादी किस खेल का नारा है, कबड्डी का, फुटबॉल का, हॉकी का या फिर क्रिकेट का। तो किसका है दोस्तों, हादी हादी किस खेल का नारा है, तो किसका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किसका है भाई, कबड्डी का। ठीक है, किसका है, कबड्डी का। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की ऐसे क्वेश्चनों में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा है प्लस एक और है ताप्ती। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों दोनों के दोनों क्या है, डेल्टा नहीं बनाती। ध्यान रखना, डेल्टा नहीं बनाती, इसलिए भी फेमस है। और दूसरा जो ध्यान रखना, जो अगला क्वेश्चन, जो अगला पूछा गया क्वेश्चन यही है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो किस दिशा में बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इधर से इधर को, दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर से इधर को, पश्चिम की ओर, इधर की ओर या पूर्व की ओर। तो कहाँ की ओर, किस ओर बहती है, ये पूछा गया आपसे कि किस दिशा में बहती है। तो किस दिशा में बहती है भाई, अपना पश्चिम दिशा में। ठीक है, ध्यान, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे करके। एक नर्मदा है अपनी और एक ताप्ती। ठीक है, ध्यान रखना। डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी।
एस्चुरी बनाती है। चलिए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा, या फिर इसको बोल सकते हैं आप सांझ का तारा? सांझ का तारा, सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या फिर शनि ग्रह? तो कौन सा है? तो वो है भाई, ध्यान रखना, अपना शुक्र ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना। बुध को कोई ग्रह बोला नहीं जाता, ये तो क्या है, तापांतर अधिक है इसका। तो शनि ग्रह को क्या बोला जाता है? वलयदार या फिर छल्ले वाला ग्रह, छल्ले वाला ग्रह, ये इसके नाम है, ठीक है। नग्न आंखों से देखे जाने वाला भी ग्रह ये ध्यान रखना, नग्न आंखों से देखे जाने वाला ग्रह। एक क्वालिटी और है इसकी शनि की, ध्यान रखना, घनत्व के कारण पानी पर तैर सकता है, यानी कि इसका घनत्व ऐसा है जैसा कि लकड़ी का। तो इसी कारण से कहा जाए कि इसका ऐसा घनत्व है कि ये पानी पर भी क्या है, तैर सकता है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। खासकर ध्यान रखेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन होगा। तो भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो आई थी भारत में, वो किस चीज से संबंधित है? दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, मछली उत्पादन से या तेल उत्पादन से? तो जो ध्यान रखना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है मछली का, तुम्हें पता ही है कौन सी, मत्स्य के लिए कौन सा है? फिर है तेल उत्पादन, तो कौन सा है इनका? इन सब का ध्यान रखेंगे, ठीक है, उत्पादनों का, इनकी क्रांति आप क्या है याद कर लेंगे। कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सा मिलता है धूप से? तो विटामिन डी आपका क्या है, धूप से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसका। राज्य का मुखिया कौन होता है? कहाँ का? राज्य का। तो राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर उपराज्यपाल? तो कौन होता है राज्य का मुख्यमंत्री, सॉरी मुखिया? तो वो कौन है? राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखना। यदि देश का पूछा जाए कि देश का मुखिया कौन होता है, तो देश का कौन होगा भाई? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य का पूछा है तो यहाँ पे कौन है? राज्यपाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? वर्तमान की बात पूछी है तो कितने? 6, 7, 8 या फिर 9? तो कितने हैं यहाँ वर्तमान में? तो वर्तमान में कितने हैं भाई? 8 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन होगा। माउंट आबू कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? ठीक है, माउंट आबू क्या है? पर्वत श्रृंखला है एक। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है अपनी स्थित है? कहाँ पर है भाई? राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना। सब इसके पास में एक अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी। ध्यान रखना क्या है? सबसे प्राचीन है। यदि पूछी गई कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कौन सी है? अपनी अरावली, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 में, 1885 में, 1890 में या 1905 में? तो कब हुई थी भाई अपने कांग्रेस की स्थापना? तो वो कब हुई थी? 1885 ने, ठीक है, ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है संस्थापक। तो संस्थापक का नाम था ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ध्यान रखना। ए ओ ह्यूम ने इसकी क्या करती भाई? स्थापना करती। अगर देखें, द्विपक्षीय संसद किसे कहते हैं? यानी कि द्विपक्षीय संसद किसे कहते हैं? दो दलों की संसद, दो सदनों वाली संसद, दो देशों की संसद या दो मंत्रियों वाली संसद? तो द्विपक्षीय यानी कि जिसके दो पक्ष हो तो संसद उसे कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी भाई? दो सदन वाली संसद, जिसमें दो सदन हो। जैसे कि भारत की संसद की बात करूं, भारत की संसद, तो इसमें क्या है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग सदन है। तो द्विपक्षीय जिसके दो पक्ष हो।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कानपुर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो कहाँ पर आरबीआई का मुख्यालय? तो वो कहाँ पर है भाई? अपना मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखें मुख्यालयों का भी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में जो उच्चतम न्यायालय बना है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो बना है, तो वो जो है कब बना है ये पूछा गया आपसे। तो वो कब? 1949 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? तो कब हुआ? तो जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसके बाद ही क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। कहाँ पर? तो वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझे? कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसी विधानसभा का दूसरा नाम कहा जाता है? अच्छा, विधानसभा का दूसरा नाम पूछा गया यानी कि उपनाम पूछा गया। उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा या फिर पंचायत? तो विधानसभा, ठीक है ध्यान रखना, तो उसे क्या कहा गया? निम्न सदन, या फिर मैं बोल सकता हूं अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, या फिर बोल सकता हूं इसे मैं प्रत्यक्ष सदन। ये सब के सब इसके क्या है भाई? उपनाम है सारे के सारे। ठीक है, ध्यान रखें किसके? विधानसभा के। अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और प्रत्यक्ष सदन, ये सब उसके नाम है, उपनाम। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता? तो कौन सी है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता? तो वो अपनी कौन सी है भाई? ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद ही क्या है? हड़प्पा सभ्यता आई, फिर सिंधु सभ्यता आई। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कौन सा? गुलाब का फूल। अच्छा जी, रोज डे मनाया जावे है ना इसलिए। या कमल का फूल, सूरजमुखी का फूल या फिर चमेली का फूल? तो कौन सा? तो वो ध्यान रखेंगे भाई कौन सा है? अपना कमल का फूल, कीचड़ में खिलने वाला अपना कमल। पंकज, पंख यानी कि कीचड़, अज मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा? 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या फिर 5 जून को? तो कब भाई? ध्यान रखें कब। 26 जनवरी आपको पता ही है क्या है? गणतंत्र दिवस है। 2 अक्टूबर आपको पता ही है क्या है? अहिंसा दिवस है। 5 जून आपको पता ही है क्या है? पर्यावरण दिवस है। बचा क्या आपके पास? 4 दिसंबर। तो ध्यान रखना कौन सा है भाई? अपना 4 दिसंबर। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? असहयोग, ध्यान रखना राष्ट्रीय आंदोलन से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये ध्यान रखा। मॉडल हिस्ट्री का जो आंदोलन का है पार्ट वो जरूर ध्यान से पढ़ना है। बाकी जो जितना यहाँ पर समझाया जा रहा है उसको भी आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1925 में? तो कब हुआ असहयोग आंदोलन? तो वो कब शुरू हुआ था? 1920 में। ठीक है, ध्यान रखना। शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, ध्यान रखना महात्मा गांधी ने इसको क्या कर दी थी? शुरू कर दी थी। असहयोग यानी किसी का भी सहयोग नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखना। तो किस पर्वत को कहा जाता है सह्याद्री? हिमालय को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को या फिर अरावली पर्वत को? किसको कहा जाएगा सह्याद्री? तो सह्याद्री किसको कहा जाता है भाई? अपने पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री घाट। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 28 फरवरी, 25 मार्च या फिर 12 अप्रैल? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो वो कब मनाया जाएगा? अपना 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसका भी। अच्छा क्वेश्चन था। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? ऑप्शन 1 2, B 3, C 4, D 5। तो कितने प्रकार के हैं? तो आप सभी को पता ही है। तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन,
ठीक है। तीसरा है वित्तीय आपात। यदि मैं इनके आर्टिकल की बात करूं तो इसका आर्टिकल इन अनुच्छेद है कितना 352, इसका आर्टिकल कितना है 356, और यदि इसके आर्टिकल की बात करूं तो कितना है 360। ठीक है, ध्यान रखना ये अभी तक भारत में नहीं लगा, अभी तक भारत में नहीं लागू हुआ। ठीक है, यदि पूछ लिया गया कि कौन सा आपातकाल भारत में अभी लागू नहीं हुआ तो कौन सा, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलेंगे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ जो आंदोलन था वो किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान ने, भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो अलीगढ़ से आपको पता ही लग गया होगा किसने, सर सैयद अहमद खान ने उसको क्या है चला गया था। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहाँ की पूछी गई भाई? भारत की, ना कि विश्व की। ठीक है, ध्यान रखना, भारत की पूछी गई। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, या नंदा कोट? कौन सी है? यदि यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ सकता है, ऐसे ही एवरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो कौन सी है? भारत की पूछा तो वो कौन सी है भाई? ध्यान रखना, कंचनजंगा। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर एवं नागर हवेली किस राज्य के पास स्थित है? दादर एवं नागर हवेली कहाँ पर है? यदि आप मैप में देखेंगे तो कहाँ पर? गुजरात के पास, महाराष्ट्र के पास, गोवा के पास, या फिर मध्य प्रदेश के पास? तो यदि आप मैप देखेंगे तो कहाँ पर पाएंगे दादर एवं नागर हवेली को? तो कहाँ पर? गुजरात के पास में। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? अपनी गुजरात के पास में, देख लेना। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में यदि बात करें तो कितनी है? तो वो कितनी है भाई? अपनी 12। ठीक है, ध्यान रखना। मूल में कितनी थी? तो मूल में थी कितनी? 8। यदि वर्तमान की बात करें तो कितनी है अब जब फिलहाल में? 12। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ये पूछा गया कि माजुली द्वीप कहाँ पर है ना? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो कौन सा है? माजुली। बात समझिए। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन का डेल्टा, तो कहाँ पर है? बिहार में, असम में, मणिपुर में, या फिर उड़ीसा में? तो वो कहाँ पर है भाई? अपना असम में। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ठीक है, पंचशील समझौता जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? भारत के और किसके बीच में? चीन के, नेपाल के, भूटान के, श्रीलंका के, या फिर पाकिस्तान के? तो किसके बीच में हुआ था पंचशील समझौता? तो वो हुआ था, ध्यान रखना, किसके भाई? चीन के। ठीक है, मिशन मंगल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, जो मिशन मंगल था अपना वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में, या 2015 में? तो कब किया गया था लॉन्च मिशन मंगल? तो कब हुआ था? 2013 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखेंगे जो करंट से भी बाहर निकले। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, या 1 जनवरी 2018 को? जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा एवं वस्तु कर। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था भाई? ध्यान रखें, कब? 1 जुलाई 2017 को क्या होगी थी? शुरू होगी थी। नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी क्या है नंदन कानन? तो वो ध्यान रखना, चिड़ियाघर है, झील है, मंदिर है, या फिर पर्वत है? तो वो क्या है? नंदन कानन क्या है? ध्यान रखना भाई, अपना चिड़ियाघर है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों द्वारा, जनता द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा? तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो वो सांसदों के द्वारा क्या है भाई? अपना चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो
कोई नहीं, ठीक है, वह पहले ही क्या है, सदस्य के रूप में ले लेता है, वह पहले ही सदस्य के रूप में ले लेता है। बात समझ आ गई? वह सदस्य के रूप में पहले ही ले लेता है, बाकी बाद में उसे कोई भी नहीं देता। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव। जलचर का मतलब है जलीय जीव। कौन सा है? डॉल्फिन, मछली, कछुआ या व्हेल? तो कौन सा है जलचर? तो वो कौन है भाई? डॉल्फिन। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका नाम है सुसु, सुसु नामक, ऐसी कर लूं, या नाम की, सुसु नाम की अंधी मछली। ध्यान रखना, डॉल्फिन के क्या है? आंख नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना, डॉल्फिन के आंख नहीं होती, आंख नहीं होती। दूसरी क्वालिटी है डॉल्फिन की, ठीक है, धरातल पर सबसे ज्यादा दिमाग इसी का काम करता है। यानी कि धरातल पे जो सबसे ज्यादा दिमाग है परसेंटेज के हिसाब से, तो किसका है? ध्यान रखना, डॉल्फिन का। और हमारे यहाँ पे जिस डॉल्फिन की बात करें उसका नाम है सुसु, सुसु नामक डॉल्फिन है, जिसके कारण क्या है, ये गंगा नदी में पाई जाती है, और गंगा नदी में इसी के होने के कारण क्या है, उसके जल को क्या है, शुद्ध करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि आकृति के अनुसार क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर अरुण? तो कौन सा है सबसे बड़ा? तो ध्यान रखना, वो कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, ध्यान रखना, पहला नंबर इसका है बड़े में, दूसरा नंबर किसका है? इसका। ठीक है, फिर तीसरा इसका है, ऐसे नंबर है, फिर वरुण है, फिर आओगा पृथ्वी, फिर उसकी शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेहरू को, गांधी जी को, अंबेडकर को या फिर पटेल को? तो किसे कहा जाएगा भाई? अंबेडकर जी को निर्माता। यदि संविधान का लेखक पूछ लेगा, ये खासकर ध्यान रखना, लेखक वहां पे तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चनों में तुमसे निर्माता, जनक ये पूछे जाएंगे प्रैक्टिस में, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है वो हमेशा कौन सा पूछा जाता है? लेखक। तो उसका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बार बार आपको बोल रहा हूं, इसका ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसने क्या है, हस्तलिखित, हाथों से लिखा है ना, हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा हुआ। तो वो किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। जितने क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं उन क्वेश्चनों पर क्या है, आपको वर्क करना है, जो हो पा रहे हैं उनके बारे में डिटेल और भी पढ़ते हुए चलेंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना लेंगे, ताकि आपको क्या है, एग्जाम में बैठने के बाद क्या है, आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपको ऐसा लगे कि सब पेपर, पूरा का पूरा पेपर क्या है, पढ़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई भी जिस क्वेश्चन को देखो कि पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके जाना है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट हो, आपकी पेंसिल के नीचे से गुजरे हुए हो, आपके माइंड में सेट हो, आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस की हो, तो आपके लिए क्या है, पेपर आसान होगा। फिर मेरिट डाउन लगे या फिर हाई लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेपर देने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसी तैयारी की हुई थी, कैसी नहीं की हुई थी। ठीक है दोस्तों।